है स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, और इश्यू ऑफ शेयर्स में हम डिस्कस करेंगे तो उसमें दो पर्सपेक्टिव हैं जहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक इसकी थ्योरी है, ठीक है, और इसका जो है प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है, अब क्योंकि थ्योरी जो है ऑलमोस्ट जो है ईजी होती है और कहीं ना कहीं आप इसे बुक से पढ़ के एंड कर सकते हैं, तो हम इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे और इसकी जो भी कॉन्सेप्चुअल कैलोरिटी है वो हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो इश्यू ऑफ शेयर्स में इशू जो शेयर होता है, ठीक है, तो क्यों होता है, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या है, ये एक यहाँ पे कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी को मान लो ये एक्स लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी को मान लो पैसे चाहिए, ठीक है, वो भी चाहिए, मान लो इसको 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो अब 1 लाख रुपए ये कई तरीके से जो है ला सकती है, जैसे कि ये हो सकता है बैंक से लोन ले ले, यह हो सकता है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो उससे पैसे ले ले। इसके अलावा जो इसके पास एक ऑप्शन होता है वो ऑप्शन ये होता है कि ये क्या करे, इसमें जो भी ओनर्स होते हैं, जो लाइक कोई बड़े बड़े लोग होते हैं जो पैसे लगाते हैं बिजनेसेस में, तो एक तरीका ये भी है कि उनसे भी पैसा ले लिया जाए। बट मान लो अगर ये सभी ऑप्शंस हो गए और उसके बाद भी अगर इनको पैसा चाहिए और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो देखो इनको एक ही चीज़ दिखती है कि हाँ चलो अब पैसा जो है किसी के पास इकट्ठा तो नहीं है। बट एक बात क्लियर है कि मान लो ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर इंडिया है तो यहाँ पे मान लो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। ये सबके पास 1-1 लाख रुपए तो नहीं है, बट मान लो सबके पास 1 लाख नहीं तो किसी के पास 1000, किसी के पास 10,000। ठीक है, इस तरीके से तो अमाउंट होगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इन लोगों से पैसा लिया जाए। ठीक है, मान लो अगर इन्हीं से 1000-1000 रुपये ले लें, ठीक है, तो इस तरीके से अगर 100 लोग भी रुपये दे देंगे 1000-1000, तो भी क्या हो जाएगा, कंपनी के पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कंपनी को चाहिए क्या, कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कहाँ से हो रही है, वो बेसिकली हो रही है पब्लिक से। ठीक है, तो ये जो कैपिटल पूरी हो रही है वो भी पब्लिक से। ठीक है, वो भी क्या हो रही है, पूरा अमाउंट जो है 1 लाख कैपिटल, वो कोई एक पर्सन नहीं लगा रहा है, वो कई सारे पर्सन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमको क्या करना होता है, हम पे यहाँ पे सहारा लेना पड़ता है शेयर्स का। कैसे, तो मान लो हमें 1 लाख रुपए चाहिए पब्लिक से, हम क्या करेंगे, इसको शेयर्स में डिवाइड करेंगे, इसके टुकड़े कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको टुकड़ा करूँगा, मान लो मैं एक शेयर 10 रुपये का बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँ। तो अब देखोगे आप, अगर नंबर ऑफ शेयर्स जो हो गए हमारे पास वो कितने हो गए, 10,000। अब मान लो कोई भी ए पर्सन आया और बी पर्सन कोई भी आया, ये कह रहा है कि सर मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, मेरे पास एक काम करते हैं, मेरे पास 100 ही रुपये। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम एक काम करो, तुम हमारी कंपनी का 10 रुपये का एक शेयर है, आप 10 शेयर खरीद लो। ठीक है, 100 रुपये हमको दे दो। तो हुआ क्या, इस तरीके से हमारी कंपनी में टोटल थे 10,000 शेयर, जिसमें से 10 शेयर्स हमने किसी ए को दे दिए और बदले में उससे अमाउंट कितना ले लिया, 100 रुपीज़। ठीक है सर, इसी प्रकार से किसी के पास हो सकता है 1000 रुपीज़ हो। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ में इंटू 10 करके 1000 रुपीज़ है। ठीक है, और हमारा एक शेयर कितने का है, हमारा एक शेयर है 10 रुपीज़ का, तो हम इनको 10 शेयर अपने दे देंगे। तो इस तरीके से इनके पास कितने शेयर चले जाएंगे, इनके पास शेयर चले जाएंगे 100। तो ये हमारे 100 जो शेयर थे वो इनके हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये हमारी कंपनी के ओनर बन गए उन 100 शेयर्स के लिए। ठीक है, या कह सकते हो मान लो 1 लाख रुपए कंपनी में लगा हुआ है, उसमें से 1000 रुपीज़ किसका हो गया, इनका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक प्रकार से कंपनी के ओनर भी हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, कंपनी को पैसे चाहिए, पैसे किससे लेने हैं, पब्लिक से लेने हैं, और इसीलिए हम इनको शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये था शिक्षा कॉन्सेप्ट शेयर्स के लिए। ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, तो बेसिकली अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आप 12th में हो, आप बेसिकली यहाँ पे शेयर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अकाउंट्स, और अकाउंट्स में आप कुछ नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते हो अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है और कल को आप उसमें क्या बनने वाले हो, अकाउंटेंट हो। ठीक है, या आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो, तो आपको इसका हिसाब समझना है या इसका हिसाब करना है, किसका, शेयर्स का। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जब आप शेयर इशू कर रहे हो, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसकी अकाउंटिंग वगैरह कैसे करेंगे, कैसे हम लोगों को शेयर्स देंगे, उनसे पैसा लेंगे,
देन उसका हिसाब रखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्री, क्योंकि अकाउंट में सारा हिसाब कैसे रखा जाता है, जनरल एंट्री के थ्रू। इसीलिए हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जो है समझते हैं यहाँ पे कि बेसिकली किस तरीके से जनरल एंट्रीज पास करी जाएंगी जब कोई शेयर्स लेगा तो, ठीक है। यानी कि हम कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम इशू ऑफ शेयर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। और शेयर्स हम इशू किसको कर रहे हैं, पब्लिक को इशू कर रहे हैं। तो अब उनका पैसा हम कैसे जो है यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको और डीप में। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जब इशू ऑफ शेयर्स की, ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स में यहाँ पे जो इशू होता है, ठीक है, वो होता है दो तरीके से। एक होता है आपका पार और दूसरा होता है आपका प्रीमियम। मतलब हो सकता है कि हम किसी शेयर को 10 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है, 10 वाला शेयर है, ठीक है, उसको हम 10 रुपये में ही दे रहे हैं। समझाऊंगा अभी मैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। वहीं पे एक हमारे पास प्रीमियम का वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं 10 का शेयर है, हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे 2 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट लगा करके हम वो शेयर देंगे 12 रुपये में। तो बेसिकली जो एक ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, किसी शेयर्स की, उससे ये जो 10 रुपये, जैसे कि ये किसी शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है। मान लो हमें 1 लाख रुपये चाहिए थे, तो हमने क्या करा, इसको 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा एक शेयर हो गया वो कितने का हो गया, 10 रुपये का। यानी कि ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस में ये कितने का पड़ गया, 10 रुपये का। तो मान लो अब इसी ओरिजिनल प्राइस पर मैं पब्लिक को ये दे रहा हूँ कि भाई आप ये 10 रुपये दे दो और हमारी कंपनी का एक शेयर ले लो। तो इसको कहते हैं हम सर फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे हम, थोड़ा सा फेस वैल्यू, ठीक है। और अब क्योंकि मैंने इसे 10 में ही इशू भी कर दिया है, इसीलिए इसका जो 10 रुपये हमने इशू हो गया, तो इसका इशू प्राइस क्या हो गया, इशू प्राइस यहाँ पे कितना हो गया, 10। यानी कि पार का कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहता है कि 10 फेस वैल्यू है और हमने उसको इशू कर दिया 10 रुपये में, यानी कि फेस वैल्यू में इशू कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे पार। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रीमियम का। प्रीमियम में बेसिकली क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पे ये 10 रुपये का शेयर, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये हमारी फेस वैल्यू है। लेकिन ये जो 2 रुपये है हमारे पास यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये है प्रीमियम, ठीक है। और ये हमने अब 12 में बेचा, यानी कि जो 12 रुपये हो गया वो क्या हो गया हमारा इशू प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली समझते हैं ये 2 रुपये जो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं ये कैसे ले पा रहे हैं या क्यों ले रहे हैं, ठीक है, 2 रुपये ये क्यों आ गया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो 2 रुपये यहाँ पे आया है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम प्रीमियम, तो ये इसलिए आया है क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है, और कंपनी एक्स की जो है मार्केट में गुडविल नहीं है, बट कंपनी वाई की अच्छी खासी गुडविल है। आपको पता है कि आप अगर इसमें पैसा लगाओगे तो आपके पैसे से अच्छा रिटर्न आएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस केस में कई बार कंपनी क्या करती हैं कि 10 का शेयर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में बेचते हैं कि चलो अब 12 में बेचेंगे, 2 रुपये हम खुद के लिए रख लेते हैं। तो कुछ ऐसे समझ लो कि ये 2 रुपये जो हैं इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रीमियम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे हम इस शेयर को 12 रुपये में इशू कर देंगे, ठीक है। बट देखो शेयर आज भी कितने का है, एक्चुअल प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपये की है, बट इशू प्राइस देखो ये 10 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम और 12 रुपये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा इशू प्राइस, ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू आज भी हमारी कितनी है, 10 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है इशू हो जाएगा। अब समझते हैं ये 10 रुपये लेने की बात करते हैं, ठीक है। अब जब हम 10 रुपये लेंगे, ठीक है, मान लो हम फेस वैल्यू पार पे इशू कर रहे हैं, तो ये 10 रुपये हमें लेने हैं पब्लिक से। अब लेने का भी एक अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्या है कि हम किस तरीके से इशू करते हैं, मेथड ऑफ इशू, मतलब एक और इशू का मेथड है। अभी एक तो पहले डिसाइड होगा कि 10 में देंगे या 12 में, यानी कि प्राइस इशू प्राइस क्या होगा। दूसरा हम ये कि जब 10 रुपये मांगेंगे तो हो सकता है किसी के पास 10 रुपये तो हैं बट वो एक बार में ये भी नहीं है। तो यहाँ पर भी 2 मेथड बना रखे हैं, क्या मेथड ऑफ इशू, एक है आपका लमसम और दूसरा होता है हमारा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यानी कि अब लमसम का क्या मतलब, लमसम का मतलब होता है हमने 10 का शेयर बेचा,
ठीक है। इशू करा मतलब आपने 10 का शेयर खरीद लिया और आपने 10 रुपये हमारे पास एक ही बार में। लमसम का मतलब होता है वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट, यानी कि 10 रुपये आपने क्या करा, एक ही बार में हमारे पास भेज दिया और शेयर खरीद लिया। क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है वो ये कहता है कॉन्सेप्ट कि 10 रुपये थे, ठीक है, हमने क्या करा, इसके कुछ टुकड़े कर दिए। हमने कहा लो एक काम करो, आप टुकड़ों में दे दो पैसे, अगर नहीं है 10 रुपये एक बार में तो ये हमने करा इंस्टॉलमेंट में। और यहाँ पे यानी कि हम कई बार में पैसे मांगेंगे, तो जितनी बार भी हम पैसे मांगेंगे ना, उनका हम एक नाम देंगे। मान लो हमने पहली बार पैसे मांगे, तो पहली बार जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। जबकि अगर मैं दूसरी बार की बात करूँ, दूसरी बार को बोलते हैं हम अलॉटमेंट, ठीक है। अगर थर्ड बार में पैसे मांगे तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट कॉल, ठीक है। और अगर हमने फोर्थ बार में पैसे मांगे तो उसे हम बोलते हैं सेकंड कॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे पैसे मांगे, ठीक है, और ये एक आखिरी कॉल है, मतलब थर्ड कॉल के बाद मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ। एप्लीकेशन पे मांगे, अलॉटमेंट ही मांगे, लेकिन थर्ड कॉल पे पैसे मांगे और ये लास्ट टाइम, इसके बाद हम पैसे नहीं मांगेंगे। तो जब भी मैं फर्स्ट कॉल लिखूँगा उसके आगे एक वर्ड लगा दूँगा एंड फाइनल कॉल, ये शब्द आगे इस्तेमाल करूँगा। मान लो कि इसके बाद अगर मुझे पैसे मांगना है तो यहाँ पे फाइनल वर्ड यूज नहीं होगा, हम सीधे वर्ड यूज़ करेंगे एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, थर्ड टाइम को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और ये जो हमने फोर्थ टाइम पे लिखा है सेकंड कॉल, ठीक है। तब इसके साथ वर्ड ऐड हो जाएगा फाइनल, मतलब फिर हम इसको बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है, मतलब हो सकता है जो फर्स्ट कॉल हो वही फाइनल हो तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और हो सकता है फर्स्ट के बाद हम सेकंड कॉल भी मांगें तो इस केस में हम बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि वर्ड फाइनल ऐड हो जाएगा उस इंस्टॉलमेंट के साथ जो कि लास्ट होगी, ठीक है। ट्वेल्थ में नॉर्मली आपको जो केसेस मिलेंगे वो सेकंड एंड फाइनल की कॉल तक के मिलेंगे, इसके अलावा ज़्यादा केसेस नहीं, यानी कि लगभग यहाँ पे 4 कॉल्स होंगी, इससे ज़्यादा कॉल्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया पावर प्रीमियम एंड इसके अलावा लमसम एंड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और अभी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैपिटल्स हैं जिसके नाम आपने अपनी बुक्स में पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ कैपिटल है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली होती है हमारे पास ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। दूसरी है हमारे पास इशूड कैपिटल, और थर्ड होती है हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होती है इनको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, तो मान लो आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टली बस शेयर इशू कर दो और जाके लोगों से बोलो लाओ भाई शेयर खरीद लो, मेरे एक शेयर खरीद लो और मुझे पैसे दे दो, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको ऑथराइज कैपिटल में क्या होता है, आपको जाना पड़ता है, मान लो ये एक्स लिमिटेड है, इसको जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट के जाने के पास इसको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन को हम कहते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन है कि ऑथराइज्ड कैपिटल। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमें गवर्नमेंट परमिशन दे दी, हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि हाँ भाई हमें 1 लाख रुपए चाहिए, तो गवर्नमेंट हमारे सारे रिकॉर्ड चेक करेगी कि हाँ ठीक है तुम्हें पैसे सही काम के लिए चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले हो, तो गवर्नमेंट को सही लगेगा, गवर्नमेंट ऑथराइज़ कर देगी। जैसी गवर्नमेंट ऑथराइज़ करेगी तो यहाँ पर हम ऑथराइज़ हो जाएंगे कि हाँ अब हम पब्लिक से 1 लाख रुपये इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने गवर्नमेंट से परमिशन कितने रुपए की ले ली, 1 लाख। अभी कितनी भी हो सकती है अमाउंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है 10 लाख, तो 10 लाख की अभी ऑथराइजेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है आपको गवर्नमेंट ने कितने की परमिशन दे दी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पब्लिक से लेने हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। तो सपोज करो आपने कहा था कि हाँ मुझे इस साल में 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और आपका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो करीबन 1-2 साल में कंप्लीट होगा। तो हो सकता है आप 1 लाख रुपए एक बार में यहाँ पे ना लेना चाहो पब्लिक से। आप सोचो कि चलो अभी इस महीने हम आधे ले लेते हैं, आधे हम अगले महीने या 3-4 महीने बाद ले लेंगे, ठीक है।
क्योंकि आपको पता होगा पैसा ला के आप रख लोगे उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए जो ऑथराइज़ कराए थे, मान लो उसमें से हमने अभी पब्लिक से सिर्फ कितने मांगे हैं, 50,000, ठीक है। तो जो हमने अभी पब्लिक से मांगे हैं 50,000, इसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है। अब ये हमने मांगे होंगे शेयर्स की फॉर्म में, जाहिर सी बात है, मान लो 10 रुपये का एक शेयर है, तो हमने 1 लाख यहाँ पे ऑथराइज़ कराई थी, तो हमने बेसिकली यहाँ पे 10,000 शेयर जो हैं वो ऑथराइज़ कराए होंगे। अब मान लो उसमें से हमने कितने इशू कर दिए, यहाँ पे 5,000 शेयर्स इशू कर दिए। बट अब डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक हमारे शेयर्स में इंटरेस्टेड है या नहीं। मान लो कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हमारे वो सभी के सभी शेयर जो 5,000 के 5,000 शेयर्स हैं वो पब्लिक क्या करेगी, सब्सक्राइब कर लेगी, ठीक है। तो यानी कि जितने मैं इशू करूँगा उतने ही पब्लिक क्या कर सकती, सब्सक्राइब कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने सबसे पहले परमिशन ली, ऑथराइज़ कराया, फिर हमने क्या करा, हमने उसमें से कुछ इशू कर दिया। हो सकता है हम सारा एक बार में भी इशू कर दें, ठीक है। फिर हो सकता है उसमें से हम पब्लिक कितने खरीद लेती है, मान लो पब्लिक ने 5,000 खरीद ली तो ठीक है, हो सकता है आपको पब्लिक कम भी खरीदे, ठीक है। मान लो पब्लिक हो सकता है सिर्फ 4,500 शेयर्स ही हमारे खरीदे, सारे शेयर्स ना खरीदे, लोगों को पसंद ना आए कंपनी के शेयर्स। तो इस केस में क्या है, ये सब्सक्रिप्शन का केसेस है, अभी देखेंगे इसमें और कितने केसेस होते हैं। बट बात क्या है कि जितने हमने इशू करे लगभग उसी हिसाब से पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की कैपिटल्स होती है, ठीक है। कितना परमिशन हमें मिली है, हमने कितने इशू करे और कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, या कॉन्सेप्ट को, कि जो हमारी ऑथराइज कैपिटल होती है, यहाँ पे हम करते हैं इसे, जो हमारी यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल होती है, ठीक है, वो क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी या फिर बराबर होगी किसके, इशूड कैपिटल के। और इशूड कैपिटल जो होगी हमेशा ज़्यादा होगी या फिर बराबर होगी किसके, सब्सक्राइब कैपिटल के, ठीक है। तो ये कभी कभी 1 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि बताओ कि ऑथराइज कैपिटल क्या सब्सक्राइब कैपिटल से ज़्यादा हो सकती है, तो आंसर इज नो। हाँ, ऑथराइज कैपिटल हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल के बराबर हो या हो सकता है ज़्यादा हो, बट कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल ऑथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सब्सक्राइब उतनी ही होगी जितनी आपने इशू करी होगी, और इशू उतनी ही होगी जितनी आपने ऑथराइज करवाई होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट को जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, देन इसको हम आगे समझेंगे।